पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी, शास्त्रों में अमरता का वर्णन मिलता है। सभी लोग अमर होना चाहते हैं। मृत्यु से सभी को भय है। ये अमरता आखिर क्या है? क्या ये अमरता किसी व्यक्ति के लिए संभव भी है या नहीं? कृपया प्रकाश डालें। बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। संभव है, इससे पहले हमें ये समझना, ये जानना होगा कि अमरता आखिर क्या है। अमर मतलब जो कभी मरता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, वही अमर है। जो हमेशा के लिए है, जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, वो अमर है। पर अमरता को यदि हम ये समझ लें कि ये जो शरीर हम धारण करके बैठे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, नित्य कार्य जो करते हैं, ये सदैव बना रहेगा, ये अमरता नहीं। ये अमरता का गलत अर्थ है, ये अमरता का भौतिक अर्थ है। उपनिषद में उल्लेख आता है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद चल रहा है। तो याज्ञवल्क्य दुनिया भर की संपत्ति, धन धान्य मैत्रेयी को एक प्रकार से ऑफर करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करती। मैत्रेयी का उत्तर यह रहता है कि क्या इन सब साधनों के माध्यम से मैं उस अमर तत्व को प्राप्त कर सकती हूं? उस अमर तत्व को मैं इन साधनों से प्राप्त नहीं कर सकती। मुझे इनकी आवश्यकता जो है वो नहीं है। और मृत्यु का भय सार्वभौमिक है। जब भी आप किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, शमशान स्थली तक जाते हैं, वहां पर आपकी विचारधारा, आपके मनोभाव, आपकी मन स्थिति, आपका दृष्टिकोण कुछ समय के लिए बदल जाता है। लेकिन वहां से बाहर आते ही 10-15 मिनट में वापस आप वही 99 के फेर में लग जाते हैं। लेकिन मृत्यु का भय तो है ही, जरा अवस्था का भय तो है ही। तो जब जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने अंदर ये दृष्टि उत्पन्न कर लेता है और सदा के लिए उत्पन्न कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग है, मैं आत्म स्वरूप हूं, उसी क्षण उसने अमरता प्राप्त कर ली। और कुछ अलग से कुछ अमरता नहीं है। अपने आत्म तत्व को जान लेना, ध्यान योग के माध्यम से उसमें नित्य रमे रहना, शरीर को अलग मानना और अपने मन को अलग मान लेना, यही अमरत्व है। हम शरीर के कष्ट को हमारा कष्ट मान लेते हैं, दुविधा यहीं से शुरू होती है। देखिए, और यह करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हम करते भी हैं आमतौर पर। जब कोई माता पिता संतान के लिए कष्ट उठाते हैं, तो वो कष्ट उठाते समय उनको वो कष्ट कष्ट लगते ही नहीं, बल्कि उनको आनंद आता है। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं, जितने भी शूरवीर इस भारत मां के निमित्त फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते चढ़ गए, क्योंकि उनको शरीर से प्रेम नहीं था,
उन्होंने ये जान लिया था शरीर अनित्य है, अमर हो गया, आज भी अमर ही है ना, अमरत्व और कुछ नहीं। केवल इस स्थिति में पहुंचना है जब हम शरीर को सदैव के लिए अलग मान लें और अपने आत्म तत्व को अलग मान लें। सुख और दुख में सम स्थिति, धीर स्थिति, स्थित प्रज्ञता, यही अमरत्व है। इसके अन्यथा और कुछ भी अमरत्व नहीं।